हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड लाइसेंस क्यों जरूरी है, ट्रेड लाइसेंस कैसे आप ले सकते हैं, क्या आपके बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस मैंडेटरी है या फिर नहीं है, ट्रेड लाइसेंस हमें क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रेड लाइसेंस क्यों रिक्वायर्ड है, तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाहती है कि जो ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस जो किया जाता है वो किसी कॉमर्शियल एरिया में ही किया जाता है, रेजिडेंशियल एरिया में, बसीपत वाले एरिया में नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो बिजनेस है वो बिजनेस वाले एरिया में ही किया जाए। और जो बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग अलाउ भी है या फिर नहीं, या फिर जो आप बिजनेस कर रहे हैं आप उसको करने के लिए क्वालिफाइड भी हैं या फिर नहीं, आपको प्रॉपर उस बिजनेस की नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है भी या फिर नहीं है। इन्हीं सब बातों को देखने के लिए ट्रेड लाइसेंस दिया जाता है। ट्रेड लाइसेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइसेंस जो काम आप कर रहे हैं उसको करने के लिए आपको अलाउ किया गया है। कोई भी ऑफिसर आकर के आपको फिर कुछ बोल नहीं सकता है अगर आपके पास अपने काम को, अपने ट्रेड का मतलब होता है अपने बिजनेस को करने का लाइसेंस है। और ये ज्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। सबसे सस्ता, अगर मैं लाइसेंस की बात करूं तो सबसे सस्ता लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस ही होता है, जो पूरी तरह से वैलिड होता है और एक ही बार में 3 इयर्स के लिए दोस्तों ये वैलिड होता है। एक बार अगर आपने ले लिया तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है नॉमिनल सी फीस देकर के। तो आइए दोस्तों, डिटेल में हम देखते हैं कि ट्रेड लाइसेंस क्या है, कैसे हमें लेना होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है ना, तो आप भी चाहेंगे कि जिससे हम कोई चीज परचेज करें, तो जैसे मेडिकल वाला ही है तो मेडिकल वाले के पास भी लाइसेंस होता है, ट्रेड लाइसेंस। तो आप भी चाहेंगे कि कोई मेडिकल पे अनक्वालिफाइड पर्सन ना बैठे या वो मेडिकल कोई अनक्वालिफाइड पर्सन ना चला रहा हो। क्योंकि अगर कोई मेडिकल या कोई भी ऐसा काम कोई भी पर्सन ऐसा करेगा जो क्वालिफाइड नहीं है, जो जिसके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो गलत करेगा और आपको गलत दवाइयां दे सकता है, आपको गलत केमिकल दे सकता है। अगर वो केमिकल के फील्ड में बिजनेस कर रहा है तो आपको वहां पर काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस यहाँ पर जरूरी किया गया है। आइए हम प्रोसेस अपना देखते हैं। व्हाट इज ट्रेड लाइसेंस? ए ट्रेड लाइसेंस ऑल्सो कॉल्ड एज लाइसेंस फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दोस्तों, जो ट्रेड लाइसेंस होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लाइसेंस होता है। यानी कि अगर आप दिल्ली में कर रहे हैं तो दिल्ली की भी अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस होता है। अगर आप यूपी में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी में नोएडा कर रहे हैं तो नोएडा में भी गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट लगती है, उसमें भी 3-4 आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कहीं जगह इनको नगर पालिका परिषद भी बोला जाता है। या दिल्ली में जैसे एमसीडी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, कई जगह इसको नगर पालिका परिषद भी बोला जाता है। तो नगर पालिका परिषद से ही ये अथोराइज होते हैं, इश्यू होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कई बार रेडी पटरी वाले क्या होते हैं, नगर पालिका परिषद वाले आते हैं या एमसीडी वाले आते हैं, उनके रेडी को, उनके ठेले को उठा उठा कर ले जाते हैं। क्योंकि ये अधिकार किसका होता है? एमसीडी का ही होता है कि लोकल छोटे मोटे ट्रेड्स को रेगुलेट करने का। क्योंकि उनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं होता है। तो अगर ट्रेड लाइसेंस आप ले लेंगे तो आप उस चीज से बच सकते हैं और आप अपना सीना चौड़ा करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। इट इज ए सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट दैट अथोराइज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको अथोराइज करता है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। टू कंडक्ट ए बिजनेस और ट्रेड विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स फॉर विच इट वाज इश्यूड, जिस लिमिट के लिए आपको वो लाइसेंस या सर्टिफिकेट दिया गया है उस लिमिट में आप लीगली और ओपनली अपना बिजनेस बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे दिल्ली में मतलब एमसीडी इश्यू करती है काफी चीजों के लिए, और किसने इशू किया जाता है? इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल सिटीज न्यूमेरियस ट्रेड एक्टिविटीज, मॉनिटर कर सके कि कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं हो रही जो इलीगल है, जैसे कि आर्म्स एंड मतलब जो हथियार वगैरह बनाने का होता है, गन्स वगैरह का, गन पाउडर या कुछ पटाखे वगैरह, है ना, डिस्पोजिव मतलब चीज ऐसी ले रखी है जो एक्सप्लोजिव हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर उनके लिए, उनके पास उनको रोकने के लिए प्रॉपर टेक्निक या फिर प्रॉपर सामान है ही नहीं है। तो एमसीडी का क्या काम है? मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। ट्रेड लाइसेंस, अगर रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, एमसीडी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इश्यूज जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस टू द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट फॉर परमिटेड ट्रेड लाइसेंस। जिस चीज के लिए परमिटेड है उसको लेने के लिए आपको नॉर्मल फीस पे करनी होगी और आप आराम से ले सकते हैं। और दोस्तों, बात आती है कि ये सभी बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। चाहे आपकी कोई छोटी सी दुकान है, चाहे आप खाने का ठेला लगा रहे हैं, चाहे आप समोसा बेचते हैं, चाहे आप ब्रेड पकौड़ा बेचते हैं, चाहे आप चाउमीन का ठेला लगाते हैं, और चाहे आप छोटा मोटा कोई काम करते हैं, आपकी रिपेयरिंग शॉप है, आपकी कोई सीएससी केंद्र है, आपकी कोई मोबाइल शॉप है, आपकी कोई सैलून है, तो ये सभी के लिए मैंडेटरी होता है। आपको अपनी कैटेगरी वहां पर सेलेक्ट करनी होगी कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं।
तो दोस्तों एवरी ट्रेडर एम्प्लॉयड, ये एक्चुअली दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि ये हर स्टेट का अलग अलग होता है और हर स्टेट की भी जो डिस्ट्रिक्ट होती है ना, जो जोन होता है वो इसको गवर्न करता है, तो आपको वो देखना है। द पर्पज ऑफ ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें कि क्यों ये इशू किया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया है, गवर्नमेंट चाहती है टू कंट्रोल द बिजनेस लोकेशन बाय वे ऑफ पुटिंग कुछ कंडीशन डाल करके ऑन पीपल फ्रॉम रनिंग सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस फ्रॉम दियर होम। गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो घर से नहीं किए जा सकते, जैसे कि कोई मेडिकल सेंटर है, दवाइयां घर पे बिक्री हुई हैं, कोई बच्चा आ रहा है खा रहा है, कुछ केमिकल से रिलेटेड है ना, कोई छोटा मोटा कारखाना है जिससे ज्यादा डस्टिंग निकलती है ना, एनवायरमेंट को गंदा करता है ना, आग लगने के चांसेस है, पटाखों का बिजनेस है, बीड़ी सिगरेट वाला है, माचिस है, गैस की दुकानें हैं, गैस जो फिलिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो घर से नहीं किए जा सकते, उनको गवर्नमेंट चाहती है कि आप एटलीस्ट हमें बता दें और हम ये चेक करेंगे कि वो घर से नहीं हो रहे तो हम लाइसेंस दे देंगे, जिससे जनरल पब्लिक की सेफ्टी हो सके। ट्रेड लाइसेंस कैन बी गिवन टू द बिजनेस ओनली द बिजनेस इज कंडक्टेड इन द परमिटेड एरिया। परमिटेड एरिया में होना चाहिए, यानी कि कॉमर्शियल एरिया में होना चाहिए, लोकल कॉमर्शियल एरिया में होना चाहिए, या फिर नोटिफाइड कॉमर्शियल एरिया में होना चाहिए। मिक्स लैंड यूज, मतलब मिक्स लैंड यूज होना चाहिए, जैसे कि मेरा एक घर है, उसी में मैंने सामने एक अपनी शॉप खोल रखी है, दुकान खोल रखी है, और पीछे की साइड में रहता हूँ, तो हमें वो भी पार्टीशन करना होगा उसका, कि वो अलग होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वहीं पे मैं सो रहा हूँ और वहीं पे मैं दुकान चला रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग आपको करना होगा। और जो दुकान का एरिया है, एक स्मॉल शॉप भी, ए स्मॉल शॉप ऑफ मैक्सिमम 20 स्क्वायर मीटर लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ओनली। तो हमारे पास 20 स्क्वायर मीटर की मैक्सिमम शॉप होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया में, ग्राउंड फ्लोर पर ही होनी चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पर रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी शॉप अलाउ नहीं की जा सकती है। कॉमर्शियल एरिया में आपकी हो सकती है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, क्या क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, या फिर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो उस केस में फॉर्म का पैन कार्ड चलेगा। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आपका पर्सनल पैन कार्ड ही लग जाएगा। एक कैंसल चेक आपको लगेगा और एक बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी। अगर आपकी कंपनी एलएलपी या फॉर्म है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमओए, एओए देना होगा। एलएलपी और फॉर्म के केस में आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पार्टनरशिप डीड देना होगा। ऑफिस एड्रेस के लिए आपको अपना बिजली बिल देना होगा और एनओसी देना होगा ओनर से। अगर आपके खुद के नाम पर नहीं है तो ओनर से देना होगा, चाहे वो ओनर आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। एक आपको अपना कलर, फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ और एड्रेस सभी पार्टनर्स के देने होंगे। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपके खुद के लग जाएंगे, कंपनी एलएलपी है तो सभी पार्टनर्स के लगेंगे। और दोस्तों हमें अपने बिल्डिंग का एक फोटो भी देना होगा, फ्रंट फेस फोटोग्राफ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट विद डिस्प्ले ऑफ गुड्स ट्रेडेड फ्रॉम द प्रीमाइसेस। हमारे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड भी लगा होना चाहिए, जैसे XYZ ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स, इस तरीके से, और उसमें कुछ सामान भी रखा हुआ होना चाहिए कि देखो ये सामान है, या फिर लिखा हुआ हो कि हम सर इनमें डील करेंगे। 2-3 आपको फोटो भी इस तरीके से करने हैं। साइट और की प्लान फॉर शोइंग द एरिया अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट। हमें मतलब प्लान दिखाना पड़ेगा कि इतने एरिया में ही हम बिजनेस करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अगर दोस्तों प्रोसेस की बात करें तो 3-4 यहाँ पर स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की वेबसाइट है mctonline.gov.in। अगर आप यूपी में जाते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट करके आती है, हरियाणा में जाती है तो ई ग्रास करके वेबसाइट आती है। वैसे आप अपने मतलब स्टेट की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं। अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस की ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको मिल जाएंगे, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको 100% बेस्ट सर्विस यहाँ पर मिलेगी, बेस्ट कंसल्टेंसी मिलेगी। आप पहले बातचीत करके देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि इनको नॉलेज है इस फील्ड की तो आप हमारे थ्रू करा सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों हमें वही है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है। ऑफिशियल वेबसाइट किस तरीके से पहचाननी है, ऑफिशियल वेबसाइट के एंड में .gov.in लगा रहता है। .com या .org वाली वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं होती है, वो प्राइवेट वेबसाइट भी होती हैं। कुछ वेबसाइट होती हैं जो .com वाली सरकार की होती हैं, लेकिन उसकी भी हमें पूरी तरह से छानबीन करके ही उससे करना है। सेकेंड स्टेप क्या है दोस्तों, हमें अपने जोन को सिलेक्ट करना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में पहले हमें वेबसाइट पे जाना है, ट्रेड लाइसेंस वाली टैब पर क्लिक करना है और अपने जोन को, जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस होने वाला है, हमारी शॉप होने वाली है, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें एक टैब दिखेगी कि क्लिक एप्लीकेशन फॉर न्यू लाइसेंस, हमें उस पर क्लिक कर देना है। हमें एक फिर फॉर्म ओपन हो जाएगा हमारे सामने, हमें उसमें सारी की सारी डिटेल फिलअप कर देनी है और इसमें दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट हमें अटैच कर देने हैं जो डॉक्यूमेंट की हमने बात की है। और नॉर्मली इसमें जो टाइम लगता है वो लगता है दोस्तों 3 मंथ का टाइम। जी हाँ दोस्तों, 3 मंथ का टाइम लगता है। तो अगर आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं 3-4 महीने बाद का, तो अभी से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि आप अभी से अप्लाई कर देंगे तभी आपके पास 3-4 महीने बाद लाइसेंस आ पाएगा। रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस की दोस्तों हम बात करें तो प्रोसेसिंग फीस फॉर एप्लीकेशन विल बी चार्ज 500। नॉर्मल फीस जो है 500 है ना। दैट इंक्लूड्स हैंडलिंग चार्ज 50 रुपीज प्लस सर्विस चार्ज। अगर आपका एरिया के ऊपर है, थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगी ये, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसका।
नॉर्मल फीस 500 है और वैलिडिटी इसकी रहती है दोस्तों 3 साल वैलिडिटी रहती है। 3 साल के बाद आपको रिन्यू कराना होता है। और अगर आप रिन्यूअल कराने जाएंगे फिर भी आपको एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ अपने देने होंगे, ओरिजिनल लाइसेंस की कॉपी देनी होगी, ओल्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपने फीस पे की थी उसकी रिसिप्ट आपको देनी होगी और आपको रिन्यूअल की एप्लीकेशन फिल करनी होगी। अगर आपका ट्रेड लाइसेंस खो जाता है, फट जाता है, तो आपको एक FIR की कॉपी और एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा, जिससे आप न्यू लाइसेंस मतलब डुप्लीकेट लाइसेंस आपको मिल जाएगा एक तरह से। वैलिडिटी पीरियड की हम बात कर चुके हैं, जो कि दोस्तों 3 इयर्स होता है और आपको हर 3 साल में अपना जो ट्रेड लाइसेंस है वो रिन्यूअल कराना होगा और रिन्यूअल के टाइम पर उसकी कॉस्ट देनी होगी। तो दोस्तों आप जैसे आपका ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर होने वाला होगा तो उससे 3-4 महीने 6 महीने पहले से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो आपको लगा देनी है। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं या आपको स्टेटस पता करना है, तो जैसे आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई है, तो जब भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, चाहे वो पेंडिंग में है, ऑब्जेक्शन है, कोई और डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं, या फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, तो आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाई MCD या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ नोएडा, इस तरीके से। तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के उस एप्लीकेशन नंबर को डाल करके OTP डाल करके अपना सर्टिफिकेट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें, MCD लाइसेंस नीड टू बी अप्लाइड 3 मंथ बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस इन दिल्ली। तो दिल्ली में या और भी स्टेट में नॉर्मली 3 मंथ्स का टाइम लग ही जाता है। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं 3-4 महीने बाद, तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए। आप इसको दोस्तों खुद से भी कर सकते हैं या फिर आप हमारी टीम के थ्रू भी इसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट है दिल्ली वाली .gov.in, वैसे ही आपको अपनी स्टेट की वेबसाइट देखनी है। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी, फोन नंबर और फर्म का नेम और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी आप रजिस्ट्रेशन ना भी कराना चाहें फिर भी आप क्वेरी हमें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।